नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बंगाल में चुनाव होने हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फुल मजाक के मूड में हैं। मैं यह सब किसी तंजिया लहजे में नहीं कह रहा। वास्तव में योगी जी के मजाकिया स्वभाव का कोई जवाब नहीं। कुछ महीने पहले टिप्पणी में आपने योगी जी के रावण राज का पार्ट 1 देखा था। इस हफ्ते उस सिनेमा का पार्ट 2 देखिए। योगी जी हाल फिलहाल में बंगाल के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने जो माहौल बनाया उसके बाद जनता उनकी दीवानी हो गई। क्या से क्या दावे किए उन्होंने, हमारी पकड़ में बस ये एक लाइन आ गई। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। और गजब की बात यह रही कि जब योगी जी बंगाल में अपराधियों गुंडों के गले में तख्ती लटका रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके अपने सूबे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का आलम यह था कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। प्राणियों में सद्भावना अपने चरम पर थी, धर्म की जय जय थी और अधर्म का संपूर्ण विनाश हो चुका था। तो सिनेमा का अगला हिस्सा उसी उत्तर प्रदेश से है। यह बीते कुछ दिनों की खूबसूरत तस्वीर है। अब आप कहेंगे कि यह क्या मजाक है, बदसूरत तस्वीर दिखाकर खूबसूरत बता रहे हो। बात तो पूरी उल्टी है। हम भी यही कह रहे हैं कि बात तो पूरी उल्टी है। फिर भी योगी जी की तारीफ क्यों? तारीफ इसलिए कि जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है, लड़कियां असुरक्षित हैं, तब बंगाल में गुंडों के गले में तख्ती लटकाने का दावा करने के लिए कुछ विशेष चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम 56 इंच का सीना तो चाहिए ही। योगी जी दावा तो बंगाल को सुधारने का कर रहे हैं, लेकिन उनके काबू में उनका अपना ट्विटर हैंडल तक नहीं। यहाँ हम 2 फर्जी वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। एक वीडियो दुर्गेश चौधरी का है और दूसरा मोहम्मद रियाज का। राजस्व लेखपाल की भर्ती आई सरकार के द्वारा, जिसमें हमने लिखित परीक्षा भी दिया। उसके बाद से हमारा नाम इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू देने के बाद फिर हमारा फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें मैं राजस्व लेखपाल पद पे चयनित हो गया था। इस दरमियान हमारी लिखित परीक्षा से लेकर अंतिम सिलेक्शन तक पूरी निष्पक्षता के साथ वर्क किया गया था इस पे सिलेक्शन प्रोसीजर में। अपने परिवार और अपने गांव से हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा कहीं पैसे कमाने के लिए। हम अपने गांव में ही रह करके एक रोज़गार प्राप्त किए। इस रोज़गार से हमारी लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे और बहुत सारे चेंजेस आए और हम धन्यवाद देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके कर कमलों से या जिनकी योजनाओं से हमें जो है बहुत ही फ़ायदा हुआ। ये दोनों वीडियो फर्जी हैं, लेकिन योगी जी के ट्विटर हैंडल संचालित करने वालों ने बड़ी हसरत से इन दोनों वीडियो को रिट्वीट कर दिया था। सैया भय लेखपाल यानी दुर्गेश चौधरी वाला ट्वीट तो फिलहाल डिलीट हो चुका है। रियाज के मामले की सच्चाई एक पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह सामने लेकर आए। सच यह है कि रियाज ने साल 2015 में अखिलेश यादव सरकार द्वारा जारी एक योजना के तहत लोन लेकर मुर्गी पालन का काम शुरू किया था, लेकिन वीडियो में उनसे झूठ बुलवा लिया गया कि सब कुछ योगी जी की कृपा से हुआ है। अब सिनेमा समाप्त हुआ, सब कुछ बंगाल में शिफ्ट हो गया है और हमारे अपने खबरिया चैनलों के गदाधारी भी वहां पहुंच चुके हैं। इन्होंने अपना सब कुछ बंगाल में झोंक दिया है। लगे हाथ उन्होंने अपनी केंचुल भी उतार फेंकी है। इनका एक तरफा पक्षपाती रवैया चुनाव से पहले ही उजागर हो चुका है। ऐसे में आम लोगों की असल ज़मीनी हालात जानने की ख्वाहिश बस ख्वाहिश ही रह जानी है। बीते हफ्ते ममता बनर्जी प्रचार के दौरान घायल हो गई। इसके कारणों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिन पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसी तरह के कथित हमले का आरोप लगाया था।
इन दोनों लगभग एक सी घटनाओं ने किस तरह से खबरिया चैनलों के घोघा बसंतों को नंगा कर दिया, वह बात हम आपको जरूर बताएंगे। पहले आप ये देखिए। चोट से वोट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो अब पश्चिम बंगाल में चोट से वोट मिलेंगे। क्या बंगाल में चोट पर वोट, मतलब हमने कैश फॉर वोट तो सुना था, लेकिन क्या बंगाल में चोट पर वोट पड़ेगा? यानी ये सब कुछ बड़े व्यवस्थित तरीके से हुआ और इसे आप ममता बनर्जी की नई शानदार रणनीति भी कह सकते हैं। ममता बनर्जी की मंदिर मंदिर घूमने वाली राजनीति को लेकर, और आज उसी मंदिर घूमने में उनके पांव में चोट भी लगी है। ममता की चोट इस वक्त बंगाल का सबसे बड़ा सियासी पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। ये सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। और अब ये वाला, कैसे हुआ अटैक? 10,000 के करीब लोग थे, पूरी तैयारी के साथ हुआ। लाठी, डंडे, रॉड, पत्थर, हथियार सब कुछ थे लोगों के पास। और ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, लोकतंत्र पर ये हमला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ है, ये सोच सकते हैं आप, इस देश के अंदर हुआ है। एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जाता है, उसके काफिले पे पत्थर बरसाए जाते हैं और बाल बाल बचते हैं वहां पर बीजेपी के कई बड़े नेता। ममता की खूनी राजनीति। नेताजी लोग मौका और दस्तूर देखकर इस तरह के कर्मकांड करते रहते हैं, कभी जनता की भावनाओं का दोहन करने के लिए, कभी लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए, तो कभी कभी ये वास्तव में भी रो पड़ते हैं। बहुत सर मुझे बोले डोंट बी पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों बर्बाद। लेकिन खबरिया चैनलों के घोघा बसंतों ने पत्रकारी मर्यादाओं, तटस्थता, संतुलन और साथ में अपने दिमाग को भी ताखे पर रख दिया है। ये सारी चीज़ें अब उन्होंने सत्ताधारी दल से आउटसोर्स कर रखी हैं। लिहाजा नड्डा जी घायल हों तो हमला और ममता जी घायल हो तो नाटक, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा वाला टॉमी जैसी तुलनाएं देखने को मिलती हैं। इस सब में नुकसान उस आम आदमी का होता है जो एक अदद व्यावहारिक सच्चाई वाली संतुलित खबर देखना चाहता है। लेकिन भारत की टीवी पत्रकारिता में इस तरह की इच्छा चांद पाने की हसरत हो चुकी है। अब हम आपके सामने जो कहानी बयान करने जा रहे हैं, उसे हम इतिहास का अंड-बंड संस्करण कहते हैं। आज हम इस अंड-बंड संस्करण के कुछ चेहरे आपके सामने रखेंगे। भारत के खबरिया चैनलों में ऐसे इतिहासकारों की रेलमपेल है जो इतिहास के अंड-बंड संस्करण में महारत रखते हैं। इतिहास के इस अंड-बंड संस्करण के सबसे लोकप्रिय पात्र हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन पर इन खबरिया चैनलों के इतिहासकारों ने पीएचडी कर रखी है। मौका चाहे बच्चे की छठी का हो या फिर 13वीं के भोज का, ये कहीं भी नेहरू को फिट कर सकते हैं। मसलन इस वाले शो में तिहाड़ शिरोमणि ने इतिहासकार के साथ अर्थशास्त्री की भूमिका भी निभाई। तब इस खास सिगरेट को लाने के लिए एक खास विमान, स्पेशल विमान भोपाल से इंदौर भेजा गया। इंदौर हवाई अड्डे पर सिगरेट के पैकेट खरीदकर पहले से ही रखवा लिए गए थे और सोचिए उस समय जवाहरलाल नेहरू की ये सिगरेट कितनी महंगी पड़ी होगी। भोपाल से इंदौर का जो एरियल डिस्टेंस है वो है लगभग 171 किलोमीटर, और अगर आज कोई प्राइवेट प्लेन आज की स्थिति में भोपाल से इंदौर भेजा जाए तो उस छोटे विमान का किराया लगभग 7 लाख रुपए होगा। और अंड-बंड संस्करण के दूसरे महान इतिहासकार हैं एबीपी न्यूज के संवाददाता विकास भदौरिया। इनका इतिहास ज्ञान हमें बताता है कि प्लासी का मैदान, कोलकाता का ब्रिगेड मैदान दोनों एक ही है, और दोनों को एक करने की गरज में भदौरिया जी ने पूरे 100 साल का गड्ढा पाट दिया है। इनके अंड-बंड संस्करण में आज़ादी की पहली लड़ाई यानी 1857 और प्लासी की 100 साल पहले वाली लड़ाई यानी 1757 दोनों में कोई अंतर नहीं है। नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव दोनों किसी एलियन की संतानें हैं। और ये ब्रिगेड मैदान ही वो है जो आपको बता दूं 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक हर बार एक बड़े परिवर्तन का गवाह बना है। 1857 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने यहाँ के शासक को हराकर न केवल बंगाल पर कब्जा किया बल्कि पूरे भारत में जो कब्जे का, पूरे भारत को गुलाम बनाने की जो मुहिम अंग्रेजों ने शुरू की वो इसी ब्रिगेड मैदान की लड़ाई, ब्रिगेड मैदान में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अफवाह, समाचार और भरोसा, ये 3 शब्द अचानक से बीते हफ्ते आज तक चैनल पर लपलपाने लगे।
सबसे पहले श्वेता सिंह, जिन्हें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पता हो न हो, अचार और समाचार का अंतर बहुत अच्छे से पता है। गलत जगह ट्राई कर रहे हैं आप। अचार नहीं, समाचार से बनता है आज तक। जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। गाय का दूध दिल की बीमारियों से बचाता है। और अब बारी है अफवाह के अंधेरे से निकालकर सच्चाई की रोशनी दिखाने वाली अंजना ओम मोदी, माफ कीजिए अंजना ओम कश्यप का। ऐसी खबरों की हजामत करते हैं हम। खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। क्या सुशांत के प्यार को रिया ने हथियार बना लिया? रिया चक्रवर्ती का वो कैसा जाल था कि सुशांत की जिंदगी उसमें दम घुटने से सांस नहीं ले पाई। और अंत में आप सबके चहेते रोहित सरदाना, इन्होंने भरोसे का वादा किया है, हालांकि इनके अपने रिपोर्टर ने ही इनका भरोसा बुरी तरह तोड़ दिया। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में ही क्या हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने पर झगड़े होंगे? तिरंगा झंडा हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में फहराया जाएगा? कासगंज में तिरंगे के दुश्मन कौन लोग हैं? पुलिस उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही? देश के अंदर ऐसे कितने पाकिस्तान पनप रहे हैं? और वंदे मातरम और भारत माता की जय क्या सांप्रदायिक नारे? आरएसएस वाली रैली निकाल रहे थे तो उन लोग वो लगा रहे थे नारे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो भारत माता की बोलना होगा। ये कह रहे थे हिंदुस्तान में, ये बोल रहे थे। इस तरह से नारे लगाते हुए आए और ये नारा लगा रहे कि वो यानी क्या वो वंदे मातरम कहना होगा, नहीं पाकिस्तान जाना होगा, ऐसी कोई नारे लगा रहे। तो आपने देख लिया कि कैसे ये एंकराएं जो दावा करते हैं काम ठीक उसके विपरीत करते हैं। सवाल ये है कि आज तक को इस विज्ञापन अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी? जाहिर है जनता का भरोसा इनसे उठ रहा है। अगर आपको भरोसा न हो तो किसानों के दिल्ली पहुंचने के वक्त की ये तस्वीरें देख लीजिए। और आज तक का विरोध हो रहा है यहाँ पे। मोदी मीडिया को झूठे दिखाने जा रहे हैं। ये आज तक चैनल जो बकाऊ चैनल आ मोदी का खरीदया हुआ चैनल है। इन्होंने एक भी खबर अज तक जिमीदारां दी नहीं दिखाई भी रेलां ते पटड़ियां ते बैठे ने, सड़कों ते बैठे ने, धरने लगे हुए ने। नहीं उधर कैमरे कमीशन लेके आना चाहिए। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गो बैक, गो बैक। आज तक का यह विज्ञापन अभियान असल में टीवी पत्रकारिता से उठ रहे भरोसे का इकबालिया बयान है। टीवी पत्रकारिता से लोगों का भरोसा इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये चैनल जनता की आवाज़, उसकी कहानियाँ, जनहित और संविधान को धोखा देने की हद तक जा चुके हैं। इससे निपटने का अब एक ही तरीका है कि मीडिया का एक ऐसा मंच हो जो सरकारों और कॉरपोरेशन के पैसे से आज़ाद हो, यानी आपके, हमारे दर्शकों के समर्थन से चले। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही एक प्रयास है। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हम स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकते हैं और आप कह सकते हैं मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। इन दिनों तो खैर मोदी जी विदेश नहीं जा रहे, लेकिन अगर आपको याद हो तो साल 1.5 साल पहले तक उनके हर विदेश दौरे पर उनके भक्त, पार्टीजन, आईटी सेल और ट्रोल ब्रिगेड वाले हर दौरे के वक्त एक ही दावा करते थे, मोदी जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां आज तक कोई प्रधानमंत्री पहुंचा न सका। एक वक्त ऐसा भी था जब मोदी जी अपने देश में मजबूत पत्रकारिता और मजबूत लोकतंत्र के पहरुआ थे। पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खां के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई। खैर ये तब की बातें हैं जब दुनिया की तस्वीर बहुत गुलाबी थी। बीते साल 1.5 साल में मोदी जी के रहते रहते भारत के लोकतंत्र का आए दिन जनाजा निकल रहा है। ताज़ा कहानी ये है कि स्वीडन के गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी की वीडेम इंस्टीट्यूट ने भारत को लोकतंत्र की श्रेणी से हटाकर इलेक्टेड ऑटोक्रेसी यानी चुनावी निरंकुश शासन वाली श्रेणी में डाल दिया है।
हाल के दिनों में मोदी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की गई कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां। भारत का मान दुनिया में घट रहा है। भक्त, पार्टीजन, आईटी सेल और ट्रोल ब्रिगेड वाले इस मुद्दे पर विदेशी साजिश, अंदरूनी मामले में दखल जैसी जुगालियां कर रहे हैं। ये वही भक्त, पार्टीजन, आईटी सेल और ट्रोल ब्रिगेड के लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छपी मोदी जी की छोटी से छोटी तारीफ को भी ले उड़ते थे। और हाल का एक उदाहरण तो इतना शानदार है कि यूपी के योगी जी ने टाइम पत्रिका में विज्ञापन छपवाकर उसे ही तारीफ में छपा लेख बता दिया। खैर, दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान घट रहा है और इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही मोदी जी के मत्थे ही जाएगी। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। बीबीसी हिंदी पर आई यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव के सबसे अहम मोड़ की पड़ताल है। यह कहानी है सिंगूर आंदोलन की, जिसने 2011 में ममता बनर्जी को पहली बार बंगाल में मुख्यमंत्री पद की गद्दी तक पहुंचाया। इस रिपोर्ट में ममता बनर्जी के उत्कर्ष के साथ साथ वामपंथ और टाटा की बहुचर्चित नैनो कार फैक्ट्री के पतन की भी कहानी है। नैनो 2006 में पूरे भारत ही नहीं, दुनिया भर में इस 1 लाख रुपए वाली कार की चर्चा हो रही थी। टाटा ने कोलकाता के पास हुगली जिले के सिंगूर कस्बे में प्लांट बिठा भी दिया था, पर अचानक गड़बड़ शुरू हो गई। मैंने कहा मैं जमीन नहीं दूंगा, खाऊंगा क्या? फिर उनके मैनेजर ने कहा मुआवजे के पैसे के ब्याज से खाना, तो मैंने कहा नहीं और पार्टी छोड़ दी। बरसों से कम्युनिस्टों के साथ रहे 90 साल से ज्यादा उम्र के वासुदेव दास अपनी जमीनों को टाटा को देने के फैसले से ऐसे नाराज हुए कि पार्टी ही छोड़ दी। उनके और उनके जैसे बहुत सारे गांव वालों की आवाज बनी ममता बनर्जी, जिन्होंने सिंगूर में किसानों की जमीन जबरन लिए जाने के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया, अनशन भी किया। उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि अगर ममता बनर्जी न होती तो किसानों को माओवादी बताकर जेल भेज देते। उसी से आंदोलन शुरू हुआ। हमें सबसे बुरा ये लगा कि जमीन हमारी है तो कम से कम हमारी अनुमति तो लेते। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट आपके सामने है। जल्द से जल्द इसे पूरा करवाएं ताकि हमारे रिपोर्टर इन तमाम राज्यों से ज़मीनी रिपोर्ट, कहानियां और वीडियोस आपके सामने ला सकें। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।